वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टेरियल सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कौन कौन से चैम्बर होते हैं एंड कैसे ब्लड का फ्लो होता है, कैसे उसकी सर्कुलेशन होती है एंड कैसे वर्किंग होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टीरियल सिस्टम के बारे में। तो इस आर्टीरियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये बना हुआ होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज का ये बना होता है विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। जो क्या करता है, हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट तक ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स तक कैरी करके लेके जाएंगे। इसके बाद सबसे फर्स्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर ट्रंकस आर्टरियोसिस के बारे में। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है, हार्ट के फ्रंट में पाया जाता है, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वेंट्रिकल हो गया, ये ओरिकल्स हो गए, ये वाले क्या हो गए, ओरिकल्स हो गए, ये दोनों ओरिकल्स हो गए यहाँ पे। एंड ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है, जहां से ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। And each branches which through appears a single but it is actually formed of three arch। अब ये है तो यहाँ पे सिंगल नजर आती है, लेकिन ये एक्चुअल में तीन आर्चेस की बनी होती है हर एक ब्रांच, दोनों की दोनों। अब ये तीन क्या होती है यहाँ पे, एक होती है यहाँ पे पल्मोक्यूटेनियस आर्च, सेकंड यहाँ पे होती है सिस्टमेटिक आर्च एंड एक होती है क्यूटेनियस आर्च। तो दोनों ही साइड में ये तीन आर्च की एक ही ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। So in frog there are three pairs of arches. तीन पेयर ऑफ आर्चेस है, वन पेयर ऑफ कैरोटिड, वन पेयर ऑफ सिस्टमेटिक एंड वन पेयर ऑफ पल्मोक्यूटेनियस आर्च। अब वन बाय वन ये जो आर्च है, तीनों की तीनों आर्च है, ये कैसे ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करेंगी, कैरी करेंगी, वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है कैरोटिड आर्च। ठीक है, कैरोटिड आर्च जो है ये वाली, ये जो है ये क्या है, कैरोटिड आर्च है। और ये कैरोटिड आर्च जो है फर्दर दो के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड इस साइड भी सेम चलता है, दोनों साइड सेम चलेगा इसके अंदर। एंड दो ये डिवाइड होके एक बना लेती है यहाँ पे इंटरनल और एक बना लेती है यहाँ पे एक्सटर्नल। इंटरनल वाली दोबारा से फिर तीन के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो कैरोटिड आर्च जो है एक इंटीरियर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट आर्च होती है। Each extend forward and outward near the jaw angle and divides into two branches। ये दो फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड और लिंगुअल। ये वाली जो है ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड और लिंगुअल है, लिंगुअल कैरोटिड है। एंड ये इनर एंड थिनर ब्रांच होती है। अब ये सप्लाई किसको करती है, ये करती है टंग एंड हायोड अपरेटस को। ठीक है, टंग एंड हायोड अपरेटस जो होते हैं उनको ये सप्लाई भेजती है। नेक्स्ट आती है अब, नेक्स्ट जो एक और है इंटरनल वाली, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट होती है इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड आउटर एंड लार्जर ब्रांच होती है, ये स्वेल करती है बेस के ऊपर टू फॉर्म कैरोटिड लैम्ब्रियांथ विच हैज बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये बेस के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे स्वेलिंग होती है इसके, एंड इस स्वेलिंग के अंदर यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। तो यहाँ पे ये नोट करते हैं चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर एंड देन एंटर्स द ऑर्बिट एंड डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस। और फिर ऑर्बिट्स के अंदर, आई ऑर्बिट्स के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, वहां पे तीन ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड करते हैं। तीन ब्रांचेस में ये हो गई यहाँ पे ये तीन ब्रांचेस, एक दो तीन ये ब्रांचेस हो गई। एक होती है यहाँ पे पैलेटाइन स्प्लाइन। ठीक है, ये जो सेंटर वाली है पैलेटाइन है, एक सेरिब्रल है और एक ओपिथेलमिक है। तो ये जो पैलेटाइन स्प्लाइज है ये क्या करती है, पैलेटाइन स्प्लाई करती है रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की रूफ को स्प्लाई करेगी। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे सेरिब्रल, सेरिब्रल स्प्लाई करती है ब्रेन को।
एंड थर्ड वन इज द ओपिथेलमिक, सप्लाई करती है आई को। तो ये तीन जो है ये फर्दर क्या है, ये ब्रांचेस जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई भेजती है। तो कैरोटिड आर्च जो है एक एंटीरियर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट आर्च थी, जो कि डिवाइड कर जाती है दो ब्रांचेस के अंदर। दो ब्रांचेस में एक एक्सटर्नल और लिंगुअल होती है और एक इंटरनल होती है। और ये जो एक्सटर्नल वाली है ये क्या करती है, ये टंग एंड हायोइड अपरेटस को सप्लाई भेजती है। इंटरनल वाली क्या करती है, तीन ब्रांचेस गिव राइज करते हैं, जिसमें एक सेरिब्रल होता है, एक पैलेटाइन होता है और एक ओपिथेलमिक होता है। पैलेटाइन रूफ ऑफ द बकल कैविटी को सप्लाई भेजेगी, सेरिब्रल ब्रेन को भेजेगी एंड ओपिथेलमिक आई को सप्लाई भेजेगी। सेकेंड आर्च यहाँ पे आती है सिस्टमेटिक आर्च। ठीक है, ये हमने देख ली। इसके बाद जो आर्च यहाँ पे है ये वाली, ये क्या है, सिस्टमेटिक आर्च है। सेम इधर साइड भी यही चलती है, सिस्टमेटिक आर्च। सिस्टमेटिक आर्च मिडल एंड लॉन्गेस्ट आर्च होती है। ठीक है, मिडल एंड लॉन्गेस्ट आर्च होगी। Two systematic arches extend first outward and then upward, backward and inward around the esophagus and finally join the dorsal aorta. अब ये जो सिस्टमेटिक आर्च है ये क्या करती है, फर्स्ट बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, देन अपवर्ड एक्सटेंड करेगी, इसके बाद बैकवर्ड एक्सटेंड करेगी और फिर इनवर्ड एक्सटेंड करेगी एंड फाइनली ये डोर्सल ओर्टा को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, फाइनली डोर्सल ओर्टा को ज्वाइन कर लेती है ये दोनों ही साइड से, दोनों साइड से डोर्सल ओर्टा को ज्वाइन कर लेती है। ईच सिस्टमेटिक आर्च बिफोर फॉर्मिंग डोर्सल ओर्टा, अब यानी कि यहाँ पहुंचने से पहले, डोर्सल ओर्टा बनाने से पहले ये तीन ब्रांचेस गिव राइज करते हैं, दोनों साइड तीन तीन ब्रांचेस होगी। इन तीन ब्रांचेस में एक होगी यहाँ पे ईसोफिजियल ब्रांच, जो कि ईसोफेगस को सप्लाई भेजेगी। यहाँ पे क्या होगी, ईसोफिजियल ब्रांच होगी। लाइक ये वाली जो नीचे वाली ये क्या है, ईसोफिजियल ब्रांच है ये वाली। इसके बाद जो ईसोफेगस को सप्लाई भेजेगी। सेकेंड यहाँ पे होती है ओसिपिटो वर्टिब्रल ब्रांच। ठीक है, ओसिपिटल वर्टिब्रो ये जो है ये वाली ये है ओसिपिटो वर्टिबल ब्रांच है ये। इसके अंदर एक ओसिपिटल निकल जाती है और एक वर्टिबल निकल जाती है। ओसिपिटल वाली है ये क्या करती है, ये सप्लाई करती है, एक आर्टरी देती है बैक ऑफ द हार्ट हेड को, एंड वर्टिबल आर्टरी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम को अपनी सप्लाई भेजती है। ये ओसिपिटो वर्टिबल ये क्या थी, सिंगल थी, ये जो रेड पोर्शन ये सिंगल थी, फिर ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। दो में से एक हेड को सप्लाई भेजता है और एक स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम को सप्लाई भेजता है। एंड थर्ड वन इज द सबक्लेवियन ब्रांच। सबक्लेवियन ब्रांच जो है ये वाली, ये जो है यहाँ से निकली है ये वाली सबक्लेवियन ब्रांच है। सबक्लेवियन ब्रांच एक्सटेंड आउटवर्ड एंड सप्लाइज शोल्डर एंड फोर लिम्ब। ये ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, आउटवर्ड एक्सटेंड करती है एंड ये फोर लिम्ब को एंड शोल्डर्स को सप्लाई भेजती है। तो ये सिस्टमेटिक आर्च के बारे में हो गया। अब हमने बात की थी ये जो सिस्टमेटिक आर्च है ये क्या कर लेती है, डोर्सल ओर्टा को ज्वाइन कर लेती है। तो डोर्सल ओर्टा एंड इसकी ब्रांचेस अब क्या क्या होंगी। डोर्सल ओर्टा एक्सटेंड बैकवर्ड, ठीक है, ये बैकवर्ड की तरफ एंड बिनेथ द वर्टिबल कॉलम ये एक्सटेंड करता है एंड गिविंग ऑफ फॉलोइंग आर्टरीज। ठीक है, कौन कौन सी आर्टरीज देगा अब ये हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे होती है कोलिको मिजेंट्रिक आर्टरी, सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरीज। सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरी जो है अब ये क्या करेगी, एक सिंगल आर्टरी होती है। अब इसके अंदर वर्ड दो आए हैं, सिलिएक एंड मिजेंट्रिक, ये यानी कि बाद में दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो ये सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरी एक सिंगल थिक आर्टरी होती है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू सिस्टमेटिक आर्चेस, जो कि दो सिस्टमेटिक आर्चेस के जंक्शन के ऊपर ये जो है जंक्शन के ऊपर ये बनेगी, यहाँ पे फॉर्म होगी। लाइक ये जब ये दो सिस्टमेटिक आर्च जब ये ज्वाइन करती है तो ये यहाँ से जो निकलती है इस साइड, ये क्या करती है, इसको बोलते हैं सिलिएको मिजेंट्रिक। ठीक है, ये क्या है, सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरी बनी है। ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी। अब दो ब्रांचेस में एक यहाँ पे होगा सिलिएक, ठीक है, एक होगा सिलिएक और सेकेंड होगी यहाँ पे मिजेंट्रिक। तो ये जो सिलिएक है अब ये जो है दो के अंदर डिवाइड हो गई, यहाँ पे एक ये इधर गई एक ये इधर गई, इसमें से एक यहाँ पे सिलिएक हो गई और सेकंड यहाँ पे हो जाएगी
मिजेंट्रिक, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिजेंट्रिक हो जाएगी। तो जो सीलिएक है ये एक स्मॉल आर्टरी होती है, अगेन डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, दो जो कि फिर से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। एक होती है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, एक यहाँ पे लीवर को जाती है और एक यहाँ पे स्टमक को जाती है। तो एक हिपेटिक स्प्लाइन होती है, हिपेटिक स्प्लाइन द लीवर एंड गैस्ट्रिक स्प्लाइन द स्टमक। तो एक हिपेटिक होती है और एक गैस्ट्रिक होती है, हिपेटिक वाली लीवर को भेजेगी, गैस्ट्रिक वाली स्टमक को सप्लाई भेजेगी। सेकेंड यहाँ पे एंटीरियर मिजेंट्री होती है, ठीक है। एंटीरियर मिजेंट्री जो है, अब यहाँ पे एंटीरियर मिजेंट्री एक लॉन्ग आर्टरी होती है विच गिव्स ऑफ फॉलोइंग आर्टरीज। अब ये जो एंटीरियर मिजेंट्री है ये कुछ और भी आर्टरीज गिव राइज करती है। ये देती है ड्यूडेनल आर्टरी जो कि ड्यूडेनम को जाती है। यहाँ पे जो ये वाली आर्टरी यहाँ से निकली है ये क्या है, ये ड्यूडेनम को जाएगी, ड्यूडेनल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पैनक्रिएटिक होती है ये वाली जो कि पैनक्रियास को जाएगी। एंड लास्ट वन एक होती है यहाँ पे इंटेस्टिनल जो कि इलियम को जाएगी। एंड लास्ट वन यहाँ पे स्प्लेनिक होती है जो कि स्प्लीन को जाएगी। ये वाली हो गई जो यहाँ से आई है इधर से, ये स्प्लीन को जाएगी, ठीक है। और ये वाली इलियम थी जो कि इंटेस्टिनल क्या जो ये क्या करेगी, ये इंटेस्टिनल थी जो कि इलियम को जाएगी। तो ये फर्दर क्या है, डोर्सल ओर्टा के अंदर सिलिको मिजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आती है डोर्सल ओर्टा के अंदर, सेकंड आती है गोनेडियल आर्टरी। गोनेडियल आर्टरी जो कि जेनेटियल ऑर्गन्स को सप्लाई भेजेगी। These are a pair of thin arteries which arise from the dorsal aorta। ये जो है ये dorsal aorta से arise होती है when it is opposite to anterior border of the kidney, ठीक है। ये किडनी के एंटीरियर बॉर्डर के अपोजिट होती है। दिस सप्लाई द गोनेट्स, गोनेट्स को सप्लाई भेजती है, ये गोनेट्स हो गई, गोनेट्स को सप्लाई भेजती है। सो कॉल्ड ओवेरिन इन फीमेल एंड टेस्टिकुलर और स्पर्मेटिक आर्टरीज इन मेल फॉर्म। अब फीमेल के अंदर इनको ओवेरिन बोलते हैं एंड मेल के अंदर इनको टेस्टिकुलर और स्पर्मेटिक आर्टरीज बोला जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड आती है डोर्सल ओटा के अंदर रीनल्स। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो स्प्लाइज आ रही है, ये जो ब्रांचेस है ये रीनल्स है। रीनल्स क्या करेंगी, किडनी को सप्लाई भेजेंगी। रीनल्स 5 और 6 पेयर्स ऑफ थिन आर्टरीज होती है विच अराइज फ्रॉम डोर्सल ओर्टा। डोर्सल ओर्टा से ही अराइज होती है व्हेन इट पासेस बिटवीन टू किडनीज एंड ये किडनीज को सप्लाई भेजती है। इसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पे लुम्बर आर्टरीज। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इनके बीच में यहाँ पे जो छोटी छोटी ब्रांचेस है, आर्टरीज है, यहाँ पे ये जो है इनको बोला जाता है लुम्बर आर्टरीज। लुम्बर आर्टरीज फ्यू पेयर्स होती है, थिन एंड स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो कि रीनल आर्टरीज के बीच में होती है एंड डोर्सल बॉडी वॉल को ये सप्लाई भेजती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। लाइक हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि एंटीरियर मिजेंट्री होती है और एक यहाँ पे होती है पोस्टीरियर मिजेंट्री। ये वाली जो यहाँ से आई है इसको पोस्टीरियर मिजेंट्री बोला जाता है। पोस्टीरियर मिजेंट्री एक थिन आर्टरी होती है विच अराइज फ्रॉम द डोर्सल ओर्टा जस्ट बिहाइंड द बाइफर्केशन। यहाँ पे बाइफर्केशन से जस्ट बिहाइंड ये होती है एंड ये क्या करती है, ये रेक्टम को अपनी सप्लाई भेजती है। नेक्स्ट आती है कॉमन इलियक्स। कॉमन इलियक्स क्या करती है, ये वाली जो ये जुड़ गई है दोनों के दोनों, ये कॉमन, ये यहाँ से डिवाइड हुई है, इससे पहले ये कॉमन इलियक होती है। ये वाली क्या है, ये जो डिवाइड हुई है यहाँ पे ये कॉमन इलियक होती है। एक पेयर होती है क्योंकि एक पेयर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यानी दो होती है, यानी कि एक पेयर के अंदर होती है। पेयर होती है थिक आर्टरीज का फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ डोर्सल ओर्टा बिहाइंड द किडनीज। किडनीज के पीछे जो डोर्सल ओर्टा है वो दो ब्रांचेस के अंदर बाइफर्केट कर जाता है एंड बाइफर्केट करने के बाद जो ब्रांचेस बनती हैं उनको कॉमन इलियक बोला जाता है। Each common iliac artery gives off an epigastrico rectovesicular artery before entering the leg which divides into two branches। अब ये जो हर एक जो कॉमन इलियक है, कॉमन इलियक जो है ये देती है यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है इसको बोला जाता है एपिगैस्ट्रिको रेक्टोवेसिकुलर, ठीक है, ब्रांच इसको बोला जाता है एंड ये फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करती है। अब इसके अंदर एपिगैस्ट्रिको रेक्टोवेसिकुलर है, एक तो ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के अंदर डिवाइड कर जाएगी,
ये दो के अंदर डिवाइड करती है। तो एक तो यहाँ पे बन जाएगी ये एपिगैस्ट्रिक, एंड सेकेंड यहाँ पे बन जाएगी ये रेक्टोवेसिकुलर। ठीक है, ये जो नीचे वाली है क्या बन जाएगी, रेक्टोवेसिकुलर, और ऊपर वाली एपिगैस्ट्रिक बन जाएगी, एपिगैस्ट्रिक बन जाएगी। एपिगैस्ट्रिक वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई भेजेगी, एंड रेक्टोवेसिकुलर आर्टरीज, रेक्टल आर्टरीज गिव राइज करती जो कि रेक्टल को भेजेगी, एंड वेसिकुलर आर्टरी जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर को भेजेगी। The each common iliac enters the leg of its own side। ये अपनी साइड की लेग के अंदर और ये अपनी साइड की लेग के अंदर क्या करेंगे, जो है ये चली जाएंगी, एंड डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, एंड ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। अपनी साइड की अंदर चली, जो हर एक कॉमन इलियक है ये क्या करेगी, अपनी साइड की लेग के अंदर चली जाएगी, एंड फर्दर ये दो ब्रांचेस देगी। एक यहाँ पे होती है फिमोरल, ये इस साइड गई, ठीक है, ये चली गई यहाँ पे लेग के अंदर। एक ये गिव राइज करती है फिमोरल, एंड एक गिव राइज करती है स्काइटिक। ठीक है, अब फिमोरल आर्टरी जो है रन्स आउटर बॉर्डर ऑफ थाई एंड स्प्लाइज हिप एंड अपर थाई। ठीक है, हिप एंड अपर थाई को ये स्प्लाई भेजती है। स्काइटिक आर्टरी जो है रन्स अलोंग इनर बॉर्डर ऑफ द थाई एंड स्प्लाई शैंक एंड फुट, शैंक एंड फुट को स्प्लाई भेजती है। शैंक भी क्या होता है, हाइंड लिम्ब का ही एक पोर्शन होता है, तो शैंक एंड फुट को ये स्प्लाई भेजती है। इसके बाद नंबर थर्ड यहाँ पे आता है आर्च, पल्मोकिटेनियस आर्च। पल्मोकिटेनियस आर्च जो है, अब पल्मोकिटेनियस आर्च ये होती है, इसके अंदर फर्दर दो ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच यहाँ पे लंग को जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट एंड स्मॉल साइज्ड आर्च होती है। इस इट एक्सटेंड बैकवर्ड एंड आउटवर्ड एंड बैकवर्ड एंड डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज। दो आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी, एक यहाँ पे क्यूटेनियस आर्टरी होती है, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्यूटेनियस आर्टरी जो है लॉन्ग एंड थिन होती है, एक्सटेंड आउटवर्ड एंड सप्लाइज द स्किन ऑफ द डोर्सल एंड लेटरल साइडेड। ठीक है, दो के अंदर डिवाइड हुई थी, तो ये जो है यहाँ पे ये क्यूटेनियस थी। क्यूटेनियस क्या करती है, ये स्किन ऑफ द डोर्सल एंड लेटरल साइडेड को सप्लाई भेजती है। सेकेंड यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, स्मॉल एंड थिक होती है, जो कि एक्सटेंड करती है बैकवर्ड एंड ये लंग्स को सप्लाई भेजती है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो पल्मोक्यूटेनियस के अंदर एक पल्मोनरी होगी, एक क्यूटेनियस आर्टरी होगी। अब ये सारा का सारा एक कॉमन जो है आर्टेरियल सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, सबसे पहले यहाँ पे ट्रंकस एट्रियोसिस दो ब्रांचेस, दो के अंदर डिवाइड होता है। दो ब्रांचेस जो है फर्दर तीन के अंदर डिवाइड होती है, दोनों की दोनों ईच ब्रांचेस। तीन में से एक होती है यहाँ पे कैरोटिड आर्च, सेकेंड यहाँ पे होती है सिस्टमेटिक आर्च, एंड थर्ड यहाँ पे होती है पल्मोक्यूटेनियस आर्च। कैरोटिड आर्च जो है फर्दर दो के अंदर डिवाइड करती है। एक यहाँ पे एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल और लिंगुअल कैरोटिड, जो कि टंग एंड हायोड अपरेटस को सप्लाई भेजती है। एक यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड होती है। इंटरनल कैरोटिड फर्दर तीन के अंदर डिवाइड हो जाती है। तीन में से एक सेरिब्रल होती है, जो कि ब्रेन को सप्लाई भेजेगी, एक पैलेटाइन होती है, जो कि रूफ ऑफ द बकल कैविटी को सप्लाई भेजेगी, एंड एक होती है ओपेथेलमिक, जो कि आई को सप्लाई भेजेगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट। एंड सेकेंड यहाँ पे आती है सिस्टमेटिक आर्च। सिस्टमेटिक आर्च यहाँ पे ऐसे ईसोफेगस के राउंड घूम के नीचे आके ये डिवाइड करती है यहाँ पे, एंड ये ज्वाइन कर लेती है डोर्सल ओर्टा को। अब ये जो है सिस्टमेटिक आर्च, यहाँ से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलेगी, एक तो यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे निकलती है ओसिपिटल वर्टिबल क्यूटेनियस निकलती है, जो फर्दर ओसिपिटल और ओसिपिटो वर्टिबल के अंदर डिवाइड हो जाती है। ओसिपिटल हेड को सप्लाई भेजेगी, ओसिपिटो वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम को सप्लाई भेजेगी। इसके अलावा यहाँ पे सब क्लेवियन होती है, जो कि शोल्डर एंड फोरलिम्ब को सप्लाई भेजेगी। ईसोफिजियल ईसोफेगस को सप्लाई भेजेगी। इसके बाद ये डोर्सल ओर्टा की ब्रांचेस आती है, एक यहाँ पे सीलियक मिजेंट्रिक आती है, जो कि सीलियक एंड एक एंटीरियर मिजेंट्रिक के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये फर्दर डिवाइड होके एक हिपेटिक बनाती, जो कि लीवर को सप्लाई भेजेगी, गैस्ट्रिक बनाती, जो कि स्टमक को सप्लाई भेजेगी। और भी यहाँ पे आती है, जैसे कि ड्यूडेनल आती है, ड्यूडेनम को सप्लाई भेजेगी, पैनक्रेटिक पैनक्रियाज को सप्लाई भेजेगी, इलियम को सप्लाई भेजेगी।
एंड इंटेस्टिनल हो गई यहाँ पे, जो कि इसमें से इलियम को सप्लाई भेज रही है, इंटेस्टिनल वाली भी। एंड यहाँ पे स्प्लीनिक होती है जो कि स्प्लीन को सप्लाई भेजेगी। एंड ये जो लुम्बर होती है जो कि रीनल आर्टरीज के बीच में होती है, लुम्बर वाली डोर्सल बॉडी वॉल को सप्लाई भेजेगी। एंड इधर ये हो गई, ये रीनल्स होती हैं जो कि किडनीज को सप्लाई भेजेगी। एंड जेनिटल जो होती है जो कि गोनेड्स को सप्लाई भेजेगी। ओवेरियन इन फीमेल होती है, एंड टेस्टिकुलर और स्पर्मेटिक आर्टरीज इन मेल फ्रो होती है। इसके अलावा कॉमन इलेक होते हैं जो कि यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक एंड एपिक एक यहाँ पे रेक्टोवेसिकुलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक वाली वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई भेजेगी। एंड जो यहाँ पे बच गई है रेक्टोवेसिकुलर, रेक्टोवेसिकुलर के अंदर एक रेक्टल आर्टरी होगी जो कि रेक्टम को सप्लाई भेजेगी। एंड एक वेसिकुलर आर्टरी होगी जो कि यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई भेजेगी। एंड इसके अलावा ये और फर्दर जो है बढ़ती है, कॉमन इलियक वाली लेग्स के अंदर एक्सटेंड करती है। एंड यहाँ पे एक फीमोरल होती है जो कि हिप एंड अपर थाई को सप्लाई भेजेगी। एंड स्काइटिक होती है जो कि शैंक और फुट को सप्लाई भेजेगी। इसके अलावा यहाँ पे पोस्टियर मिजेंट्रिक होती है जो कि रेक्टम को सप्लाई भेजेगी। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस होगी जो कि अलग अलग अपनी सप्लाई देती है। एंड पल्मोक्यूटेनियस के अंदर दो ब्रांचेस होती है जो कि एक क्यूटेनियस होती है जो कि स्किन ऑफ द डोर्सल एंड लेटरल साइड को सप्लाई भेजेगी। एंड एक यहाँ पे पल्मोनरी होती है जो कि लंग्स को सप्लाई भेजेगी। पल्मोनरी वाली क्या करेगी, ये वाली लंग्स को सप्लाई भेजेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होगी, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज होगी जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट के, फ्रो के अलग अलग बॉडी पार्ट को सप्लाई भेजती है। इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी जो सप्लाई है वो लिखी हुई है। तो अगर आप इस डायग्राम को याद कर लेते हो कि कौन सी किसके थ्रू कहाँ पे गई है, तो इजिली जो है सारा का सारा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वीनस सिस्टम के बारे में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थर्ड पार्ट होगा वीनस सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।